मैं बता रहा हूँ, स्टूडेंट लाइफ में जब मैं कॉलेज में था तो 3 से 4 रुपए पर मिनट का कॉलिंग का लगता था। आज 300 रुपए में पूरा महीना भर निकल जाता है। पहले 3-3 हजार रुपए आदमी अपनी गर्लफ्रेंड पे बात करने में खर्च कर देता था, व्यापार की बिजनेस की बात करने में खर्च कर देता था। आज 300 रुपए में डाटा डलाओ और बिल्कुल अनलिमिटेड यूज करो, नेट भी यूज करो, कॉलिंग भी यूज करो। भाई संसार क्रांति है, संसार क्रांति के भारत में नहीं आई है। संसार में तो पहले आ गई थी ये मोबाइल क्रांति, भारत में तो बहुत देर से आई। आज जियो का डाटा आया तो जो कह रहे हैं हम मोबाइल लाए, हम कंप्यूटर लाए, उनके मुंह तो बंद कर दिए ना जियो के डाटा ने। वो डाटा तो पहले भी था। क्या बीएसएनएल पहले नहीं चल रही थी? क्या आइडिया एयरटेल पहले नहीं चल रही थी? लेकिन जियो के आने के बाद ही रेट कम क्यों हुई? 26 लोग एक साथ आए हैं, 26 पार्टियां एक साथ आई हैं, उनका आप फ्यूचर क्या देखते हैं? एक साथ नहीं आई, मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये स्वार्थ के साथ हैं, लोभ के साथ हैं, कुर्सी के साथ हैं। अगर इनमें से किसी एक को कह दिया जाए, इनमें से अगर किसी एक पार्टी के नेता से कह दिया जाए आप प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं हो, तो सारे भाग जाएंगे। अगर नीतीश कुमार गठबंधन में रह जाए तो कह देना, अरविंद केजरीवाल से कह दो हम आपको प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं करेंगे, ये भी भाग जाएगा। राहुल गांधी से कह दो कि हम नहीं करेंगे, कांग्रेस भी भाग जाएगी। भाई आप कह के तो देखो किसी से कि हम आपका प्रधानमंत्री एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सारे भाग जाएंगे। आज वो प्रधानमंत्री, वो मेरे प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री हैं, अधीर रंजन के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री चुनाव जीतेंगे नहीं, जीतेंगे ही, इतने है, जीतते हैं। 24 में लाल किले से झंडा फहराने वाले हैं। 24 में, 25 में, 26 में, 27 में, 28 में, 29 तक झंडा फहराएंगे। फिर 29 के बाद अगला प्रधानमंत्री तय करेगा, वो भी एनडीए गठबंधन करेगा, चाहे योगी जी हो या अदर कोई हो। लेकिन योगी जी ऑप्शन के तौर पे उभर रहे हैं, उनको उभरने के लिए 5 साल का और समय लगेगा। अगले प्रधानमंत्री 29 में योगी रहेंगे। इंडिया और एनडीए कौन पार जाएगा? इंडिया मत बोलो, इंडिया के बीच में डॉट भी है, डॉट भी बोलो तो ये डॉट वो ही है जो कमी बता रहे हैं इनकी। डॉट 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 का मतलब ही है कमियां 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 कमियां, इनमें सारी कमियां हैं। इनमें कोई हुनर नहीं है, इनमें कोई टैलेंट नहीं है, इनकी कोई विचारधारा नहीं है। इनकी एक ही विचारधारा है, मोदी को गाली देना, मोदी को हटाना है, मोदी को सत्ता से फेंकना है। क्योंकि इनकी भ्रष्टाचार की दुकान बंद हो रखी है, मोहब्बत की दुकान नहीं हुई बंद, भ्रष्टाचार की दुकान बंद हो गई थी, इसे मोहब्बत की दुकान कह के खोलना चाह रहे हैं, रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं भ्रष्टाचार की दुकान को मोहब्बत का नाम दे के। देखिए, अगर हम मुंबई की बात करूं तो शरद पवार और अजीत पवार की मीटिंग चल रही है, और जो इंडिया गठबंधन है उसमें जो तमाम दल हैं वो ये कहीं ना कहीं सहज नहीं हो पा रहे हैं उन लोगों से। देखिए, पहली बात तो ये इंडिया गठबंधन नहीं है। नाम इंडिया देने से इंडिया नहीं हो जाता है, ठीक है? नाम देने से कोई इंडिया नहीं हो जाएगा। आज के कलयुग में भी बहुत से लोग अपने बेटे का नाम राम रख देते हैं और वो 10 कत्ल कर चुका होकर जेल चला जाता है, ठीक है? तरह तरह के भगवानों के नाम रख के बहुत से क्रिमिनल इस देश में घूम रहे हैं। ऐसे ही इन्होंने इंडिया नाम रख लेने से कोई इनको जीत नहीं मिल जाएगी। और गठबंधन नहीं है इनका, गठबंधन है ठगबंधन। ठगबंधन मैं इसलिए कहूँगा, ये जितने भी भ्रष्टाचारी हैं जो ईडी सीबीआई से डरे हुए हैं वो सब एक हो रहे हैं मोदी जी के खिलाफ। लेकिन सत्ता का लोभ इन्हें एक होने नहीं देगा, क्योंकि केजरीवाल जी के दिल में पनप रहा है सत्ता का लोभ कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। वहाँ नीतीश कुमार प्रयास कर रहे हैं कि मैं इस नेता के पास जाऊं, उस नेता के पास जाऊं, सबको एक करूं, फिर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। यहाँ कांग्रेस अभी चुप बैठी थी जब तक सदस्यता बहाली नहीं हुई थी। अब सदस्यता बहाली हुई तो राहुल गांधी के भी सपने उफान मारने लगे। अब वो कह रहे हैं कि मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगा, और कांग्रेस के नेता तो पीछे सभा भर ही रहे हैं। अलका लामा जो बोल रही है 7 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, तो राष्ट्रीय पार्टी वो तो लड़ सकती है 7 पार्टियों पर चुनाव, उसमें क्या बुरा है? अगर लड़ेंगे तो अच्छा ही है ना। तो आम आदमी पार्टी भी तो गठबंधन में है। देखिए, गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। और ठगबंधन में कोई पार्टी किसी के साथ नहीं है, सब लोभ और स्वार्थ और भ्रष्टाचार के साथ हैं। ठगबंधन कैसे कह रहे हैं आप? कहीं ना कहीं जो 26 अरे ठगबंधन में इसलिए कह रहा हूँ, 70 साल से इन सब लोगों ने मिलकर देश को ठगाई तो है। क्या था देश में? जब मैं बता रहा हूँ, स्टूडेंट लाइफ में जब मैं कॉलेज में था तो 3 से 4 रुपए पर मिनट का कॉलिंग का लगता था। आज 300 रुपए में पूरा महीना भर निकल जाता है। पहले 3-3 हजार रुपए आदमी अपनी गर्लफ्रेंड पे बात करने में खर्च कर देता था, व्यापार की बिजनेस की बात करने में खर्च कर देता था। आज 300 रुपए में डाटा डलाओ और बिल्कुल अनलिमिटेड यूज करो, नेट भी यूज करो, कॉलिंग भी यूज करो। मोबाइल किसने दिया फिर? क्या मोबाइल किसने दिया? भाई संसार क्रांति है, संसार क्रांति के भारत में नहीं आई है। संसार में तो पहले आ गई थी ये मोबाइल क्रांति, भारत में तो बहुत देर से आई। आज जियो का डाटा आया तो जो कह रहे हैं हम मोबाइल लाए, हम कंप्यूटर लाए, उनके मुंह तो बंद कर दिए ना जियो के डाटा ने। वो डाटा तो पहले भी था। क्या बीएसएनएल पहले नहीं चल रही थी? क्या आइडिया एयरटेल पहले नहीं चल रही थी? लेकिन जियो के आने के बाद ही रेट कम क्यों हुई? क्यों हुई रेट कम? आपके पास जवाब है? क्यों? एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन ये सब कंपनियां तो कांग्रेस के समय भी काम कर रही थी, तब कॉल रेट कम क्यों नहीं हुई? 2014 के बाद ही कॉल रेट कम क्यों हुई? अच्छा देखिए, अब हम इन्होंने ठगा है, ठगा इन लोगों ने देश को।
चाहते तो ये भी डाटा सस्ता दे सकते थे, लेकिन इन्होंने कंपनियों से पैसा लिया, जो उसका लाभ इन्होंने खुद उठाया, खुद की जेबें भरी, खुद के खजाने भरे, जनता का जेब का पैसा इन्होंने खुद अच्छा ये लूटा। बताइए, जो 26 लोग एक साथ आए हैं, 26 पार्टियां एक साथ आई हैं, उनका आप फ्यूचर क्या देखते हैं? एक साथ नहीं आई, मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये स्वार्थ के साथ हैं, लोभ के साथ हैं, कुर्सी के साथ हैं। अगर इनमें से किसी एक को कह दिया जाए, इनमें से अगर किसी एक पार्टी के नेता से कह दिया जाए आप प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं हो, तो सारे भाग जाएंगे। हाँ, आप अगर नीतीश कुमार से कह दो हम आपको प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं करेंगे चुनाव जीतने के बाद, अगर नीतीश कुमार गठबंधन में रह जाए तो कह देना। अरविंद केजरीवाल से कह दो हम आपको प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं करेंगे, ये भी भाग जाएगा। राहुल गांधी से कह दो कि हम नहीं करेंगे, कांग्रेस भी भाग जाएगी। भाई आप कह के तो देखो किसी से कि हम आपका प्रधानमंत्री एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सारे भाग जाएंगे। तो राहुल गांधी तो कहते हैं ना कि मैं प्रधानमंत्री का चेहरा हूं ही नहीं। हूँ नहीं, बनाया जाता है चेहरा। अभी तो कह रहे हैं ना, जैसे ही समर्थन मिलेगा ना तुरंत टूट पड़ेंगे, हम बनेंगे प्रधानमंत्री। क्यों? जब सदस्यता बहाली नहीं थी तो कांग्रेसी मौन बैठे थे ना, जब सदस्यता बहाली हुई तो क्या कहने लगे हम 7 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। सदस्यता बहाली के पहले तो ये नहीं बोल रहे थे 7 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, तब तो केजरीवाल भी अच्छा लग रहा था, केजरीवाल को ये अच्छे लग रहे थे। अब ऐसे ही केजरीवाल को वो दिल्ली बिल पास कराना था, दिल्ली सेवा बिल, तो इनका समर्थन कर रहा था। जैसे ही वो इनके पक्ष में नतीजा नहीं आया, केजरीवाल पलट गए। ये सब पलटू राम है, अल्टू राम है, सल्टू राम है, और ये 2024 में सलट जाएंगे सारे के सारे। हाँ, सलटेंगे ही। अच्छा देखिए, इनके पास कोई आइडियोलॉजी है देश को आगे बढ़ाने की? क्या आइडियोलॉजी है? ये 26 लोग मिलके एक नेता नहीं चुन पाए, तो जब नेता ही नहीं चुन पा रहे तो ये आइडियोलॉजी क्या चुन पाएंगे? देश को आइडियोलॉजी चाहिए, आइडियोलॉजी पे चलाने वाला नेता चाहिए। वो नेता इनके पास नहीं है 26 पार्टियों के पास, सब क्षेत्रीय दल हैं, और क्षेत्रीय दल मोदी को टक्कर नहीं दे पाएंगे। हाँ, 15-15 दिन चला गए, हफ्ता वसूली कर लेंगे ना जनता से, जनता से हफ्ता वसूली कर लेंगे, एक हफ्ता हमारा वसूला। भाई ये सही बोल रहा है, 26 पार्टी है तो इन्होंने 70 साल देश को लूटा ही है, तो एक पार्टी का प्रधानमंत्री 15 दिन के लिए बनेगा, वो हफ्ता वसूली करेगा लोगों से, फिर अगले सप्ताह फिर प्रधानमंत्री चेंज हो जाएगा, वो हफ्ता वसूली करेगा। तो ये तो जनता को तय करना है, हफ्ता वसूली करने वाले दहशतगर्दों को सत्ता देना है या सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार को साथ लेके चलना है। जिस विचारधारा की आप बात करेंगे, 26 दल हैं, 26 में से किसी की भी विचारधारा है वो मिलती नहीं है। उन 38 का क्या जो एनडीए में एनडीए मिल रही, तभी तो प्रधानमंत्री मोदी पे सहमत है। विचारधारा की बात। उन्होंने स्पष्ट विचारधारा यही तो होती है कि सब देश राष्ट्र हित में काम करने वाले चेहरे को प्राथमिकता दे रहे हैं, मोदी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये 26 पार्टी मिलकर अपना प्रधानमंत्री घोषित कर देना, अगर इनकी विचारधारा स्पष्ट है तो 26 पार्टियां मिलकर स्पष्ट कर दें कि हमारा प्रधानमंत्री है, तब ना हमें स्पष्ट लगेगा हाँ स्पष्ट है, क्लियर है। लेकिन ये सब एक है ही नहीं अंदर से। वो 38 दल हैं, लेकिन मोदी के नाम पे सहमत तो है, मोदी का कोई विरोध तो नहीं कर रहा है, बीजेपी का कोई विरोध तो नहीं कर रहा है, जो गठबंधन बना है एनडीए उसका कोई विरोध तो नहीं कर रहा है, सब सहमति से तो हो रहा है, लेकिन इनके पास तो कोई सहमति नहीं है। इन लोगों का ये कहना है कि सब जो ये हमारा गठबंधन है वो एक नेशनल गठबंधन है ना, हमारा जो स्टेट्स का है वो हम बाद में बात कर लेंगे, सीट्स बाद में डिसाइड कर लेंगे। मैंने कहा ये ठगबंधन है, इसमें चोर माफिया डकैत जेब कतरे और टॉकीज के बाहर टिकट ब्लैक करने वाले, ब्लैक मेलिंग करने वाले लोग भी इसमें शामिल हैं। अब ये मत कहो इन लोगों की पोल बहुत लंबी है, सरकार धीरे धीरे करके ईडी सीबीआई के माध्यम से खुल रही है सबकी पोल है, तभी तो ये मोदी से डर रहे हैं। और जब कांग्रेस के अध्यक्ष खुद कह चुके हमें मोदी की प्रधानमंत्री बनने से कोई आपत्ति नहीं, वो तो 100 साल तक प्रधानमंत्री थे। जब कांग्रेस का अध्यक्ष बोल रहा है, जो विपक्ष का अध्यक्ष है, संसद में लीड कर रहा है कांग्रेस को, अधीर रंजन चौधरी, वो खुद बोल रहे हैं हम तो 100 साल भी अगर प्रधानमंत्री रहे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। फिर दिक्कत नहीं है तो फिर क्यों 26 पार्टियां एक होकर मोदी को टक्कर देने की बात कर रही हैं? सरेंडर कर दो, दिक्कत नहीं है मोदी से तो। अच्छा ये बताइए, जैसे कि अगर वो तो सही कह रहे हैं ना, कहीं अगर प्रधानमंत्री चुनाव जीतेंगे, संसद में बैठेंगे, उसमें उन्होंने ये कहा कह दिया कि नहीं सब मोदी को बना दो प्रधानमंत्री। आज वो प्रधानमंत्री, वो मेरे प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री, अधीर रंजन के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री चुनाव जीतेंगे नहीं, जीतेंगे ही, ये तय है, जीतते हैं। 24 में लाल किले से झंडा फहराने वाले हैं, 24 में, 25 में, 26 में, 27 में, 28 में, 29 तक झंडा फहराएंगे। फिर 29 के बाद अगला प्रधानमंत्री तय करेगा, वो भी एनडीए गठबंधन करेगा, चाहे योगी जी हो या अदर कोई हो। लेकिन योगी जी ऑप्शन के तौर पे उभर रहे हैं, उनको उभरने के लिए 5 साल का और समय लगेगा। अगले प्रधानमंत्री 29 में योगी रहेंगे। अच्छा, जो एक लास्ट सवाल है, इंडिया और एनडीए कौन पार जाएगा? इंडिया मत बोलो, इंडिया के बीच में डॉट भी हैं, डॉट भी बोलो तो ये डॉट वो ही हैं जो कमी बता रहे हैं इनकी।
डॉट 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 का मतलब ही है कमियां 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 कमियां, इनमें सारी कमियां हैं। इनमें कोई हुनर नहीं है, इनमें कोई टैलेंट नहीं है, इनकी कोई विचारधारा नहीं है। इनकी एक ही विचारधारा है, मोदी को गाली देना, मोदी को हटाना है, मोदी को सत्ता से फेंकना है, क्योंकि इनकी भ्रष्टाचार की दुकान बंद हो रखी है। मोहब्बत की दुकान नहीं हुई बंद, भ्रष्टाचार की दुकान बंद हो गई थी, इसे मोहब्बत की दुकान कह के खोलना चाह रहे हैं, रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं भ्रष्टाचार की दुकान को मोहब्बत का नाम दे के। चलिए।